इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी ये नहीं पूछना पड़ेगा कि शेडिंग कैसे करनी है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बड़े डिटेल में समझाया है कि पेंसिल को कैसे पकड़ना है, कैसे शेड करना है, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, वो सभी चीज़ें मैंने बड़े डिटेल में समझाई हैं। वीडियो थोड़ी लंबी है पर डिटेल में समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी वीडियो है, तो इसे पूरा देखना, स्किप मत करना। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। शेडिंग का सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि पेंसिल को कितने प्रेशर से यूज़ करना है। देखो, शेडिंग करते वक्त आपको जो ये सिक्का है पेंसिल का, इसे जस्ट शीट पे टच करना है और इस तरह से शेड करना है। जस्ट टच करना है और इसे इस तरह से शेड करना है। अब ये चीज़ आपको क्लियर होगी। आपको बिल्कुल भी प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। जहाँ पर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो आपकी जो शेडिंग है वो थोड़ी हार्ड हो जाएगी और अच्छे से ब्लेंड नहीं होगी। उसके पीछे रीज़न क्या होता है, जो कागज़ है, कागज़ के साथ ये जो ग्रेफाइट है वो बहुत स्ट्रोंगली चिपक जाता है। जब आप ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हो तो इतना स्ट्रोंगली चिपक जाता है कि ब्लेंड करने से वो छूटता नहीं है। पर जब आप हल्के हाथों से शेड करते हो तो ये जो ग्रेफाइट है वो बहुत ही हल्का हल्का चिपकता है और अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसके भी दो पॉइंट है। पहला पॉइंट ये कि काफ़ी हल्के हाथों से ये जो शेडिंग है वो करनी है, काफ़ी हल्के हाथों से। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट क्या है, ये शेडिंग है एक तो ऐसे 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 ऐसे, बस ये चीज़ करनी है। और इसका तीसरा पॉइंट क्या है, इसे ऊपर की तरफ लेके जाना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है। ठीक है, जस्ट ऊपर की तरफ ऐसे। ठीक है, अब मैं करके बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आप करते हुए बिल्कुल हल्के हाथों से लेफ्ट राइट करते हुए ऊपर की तरफ लेकर जा रहा हूँ इसे, बिल्कुल आसानी से। ठीक है, अब इसकी दूसरी लेयर अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर और ज़्यादा ये स्मूथ हो जाएगी। ठीक है, ऐसे करके आप इन सब तीनों स्टेप को आप यूज़ कर सकते हो। अब इसका चौथा स्टेप भी है, वो आपको मैं बताता हूँ। इसका जो 4th नंबर का स्टेप है उसमें क्या होता है, चौथे नंबर के स्टेप में क्या होता है कि ये जो हाथ है इसे हिलाना कैसे है। देखो, यहाँ पर ये जो एंगल है इसे यहाँ पर टच करना है और इस एंगल को हिलाना है, इस पोर्शन को हिलाना है। ठीक है, उंगलियों को नहीं हिलाना, इसे यहाँ पर टच करना है और आप देखो, देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसे ऐसे रखा कागज पे और इस पोर्शन को शेड करता हूँ। देखो, हमारे जो 4 स्टेप हैं वो पूरे हो चुके हैं। पहले स्टेप में क्या किया, आपको जस्ट सिक्के को टच करना है कागज के ऊपर। ठीक है, पहला नियम ये है, कागज के ऊपर जस्ट सिक्के को टच करना है। दूसरा नियम ये है, लेफ्ट राइट इसे लेकर जाना है, इसके सभी स्ट्रोक को। और तीसरा नियम क्या है, इसे ऊपर की तरफ खींचना है, ऊपर की तरफ लेकर जाना है। और चौथा स्टेप क्या है, हमें उंगलियों को नहीं हिलाना, हमें इस पोर्शन को हिलाना है। ठीक है, इस पोर्शन को ऐसे करके और कोशिश करनी है ये जो गैप रह जाते हैं ना वो कम ही रहें। और जब आप इसके ऊपर दूसरी लेयर अप्लाई करते हो तो वो जो गैप होते हैं वो भी कवर हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इन 4 स्टेप का आपको ध्यान रखना है शेडिंग के वक्त। अब पोजीशन के बारे में बात करते हैं कि हाथ की कौन सी पोजीशन रखें
यहाँ से कब पकड़ना है पेंसिल को, यहाँ से कब पकड़ना है पेंसिल को, और यहाँ से कब पकड़ना है पेंसिल को। या फिर आप अपनी मर्जी से कहीं से भी पेंसिल को पकड़ सकते हो। तो चलो इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। देखो, शेडिंग करते वक्त आप पेंसिल को कहीं से भी पकड़ लेते हो जहाँ से आप कंफर्ट महसूस करते हो, पर कभी कभार कुछ खास शेडिंग के लिए आपको खास पॉइंट से ही पेंसिल को पकड़ना पड़ता है। ये जो आगे वाला पोर्शन हो गया, सेंटर वाला हो गया, पीछे वाला, और यहाँ से पकड़ के ही पेंसिल को अच्छे से यूज़ किया जा सकता है, अच्छे से शेड किया जा सकता है। तो मैं आपको अब ये पॉइंट बताता हूँ किस किस पॉइंट से क्यों पकड़ा जाता है, कब पकड़ा जाता है। देखो, सबसे पहले जब आप छोटी सी आँख को शेड करते हो तो आप पेंसिल को यहाँ से पकड़ लेते हो और ऊपर से बिल्कुल ही अच्छे से शेड करते हो, ठीक है, इस हिसाब से। अब मैंने यहाँ से पेंसिल को पकड़ रखा है, और जब आप किसी थोड़े से बड़े पोर्शन को रफली शेड करना चाहते हो तो वहाँ पर भी आप बिल्कुल ही इस हिसाब से शेड कर सकते हो। दोनों ही एंगल में क्या फ़र्क है, जब आप नॉर्मल प्रेशर के साथ शेड करना चाहते हो, नॉर्मल प्रेशर छोटे से पोर्शन को, तो आप आगे से पकड़ोगे, नॉर्मल प्रेशर के साथ यहाँ से शेड करना शुरू कर दोगे। जब आप इस पोर्शन को काफ़ी हल्के हाथों से शेड करना चाहते हो तो आप सेंटर से पेंसिल को पकड़ लेते हो, और इससे क्या होता है कि आपका जो प्रेशर है वो कम लगता है पेंसिल की नोक पर। आप इसे प्रैक्टिकल करके देखना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब मान के चलो कि ये जो छोटा सा सर्कल है इसे मैं नॉर्मली शेड करना चाहता हूँ, तो पेंसिल को मैंने आगे से पकड़ लिया और इस तरह से शेड कर दिया है, ठीक है। अब क्या है कि इस पोर्शन को और हल्के हाथों से शेड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं पेंसिल को थोड़ा सा पीछे पकड़ लूँगा। इससे क्या होगा कि जो सिक्का है उस पे कम प्रेशर लगेगा। देखो, इस पे सिक्के पर कम प्रेशर लगेगा और इस पोर्शन को हम शेड कर लेंगे। और आपको थोड़ा सा महसूस भी होगा कि हमने जो सेकंड टाइम हमने शेड किया है वो थोड़ा लाइट है, ये थोड़ा डार्क है। हमने प्रेशर सेम अप्लाई किया है, पर ये जो थोड़ा लाइट शेड हुआ है ये थोड़ा डार्क शेड हुआ है, क्योंकि हमने पहले आगे से पकड़ी थी पेंसिल को, फिर सेकंड में हमने पीछे से पकड़ी है पेंसिल को, तो इस चीज़ का भी बहुत असर पड़ता है। तो अब लास्ट में कब पकड़ना है, अब क्या करोगे, इस अगर आप और कम प्रेशर अप्लाई करना चाहते हो तो आप और पीछे से पेंसिल को पकड़ सकते हो, और पीछे से जैसे मैंने यहाँ से पेंसिल को पकड़ा, और इससे क्या होगा, इससे और लाइट शेड होगा, ठीक है। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जब आप आगे से पकड़ के शेड करते हो तो आप चाहे कम प्रेशर भी अप्लाई करो तो वो चीज़ ज़्यादा डार्क शेड होती है। जब आप सेंटर से पकड़ के शेड करते हो तो आप प्रेशर बिल्कुल हल्का सा लगा, बिल्कुल सिक्के को टच ही करते हो कागज़ पर, तो इतना डार्कनेस में शेड होता है। जब आप बिल्कुल पीछे से पकड़ लेते हो पेंसिल को तो इतना हल्का शेड होता है, ठीक है। पेंसिल कितना डार्क शेड करेगी बिल्कुल लो प्रेशर पर, वो इस पर भी डिपेंड करता है कि आप पेंसिल को कहाँ से पकड़ते हो। इस चीज़ को अगर आप प्रैक्टिकली करके देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब हम यहाँ से पकड़ते हैं तो पेंसिल पर ज़्यादा दबाव पड़ जाता है, ठीक है, इसीलिए ये थोड़ा लो प्रेशर पर भी थोड़ा डार्क शेड कर देती है। यहाँ से पकड़ते हैं तो सिक्के पर थोड़ा कम प्रेशर पड़ता है, इस वजह से थोड़ा सा लाइट शेड होती है। यहाँ पर पकड़ते हैं पेंसिल को तो बिल्कुल हल्का सा प्रेशर पड़ता है, तो इस वजह से और लाइट शेड होती है। इस चीज़ को अगर आप प्रैक्टिकली करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं आपको तीसरा पॉइंट बताता हूँ कि सिक्के की पोजीशन क्या रखनी है। तीसरे पॉइंट में हम सीखेंगे कि सिक्के की पोजीशन क्या रखनी है। देखो, जब आप किसी छोटे सरफेस को शेड करते हो तो आपको सिक्के की पोजीशन आप ऐसे रख सकते हो, ठीक है। आपको बिल्कुल स्मूथ शेडिंग चाहिए, मतलब कि प्रॉपर एक ही बार में आप सोचते हो कि इस पोर्शन को अच्छे से शेड कर लो आप, तो आप सिक्के की पोजीशन ये रख सकते हो।
आपको मैं साइड एंगल से दिखाता हूँ। मान के चलो कि ये ड्राई की शीट है, हम यहाँ से जब शेड करेंगे ना, इस एंगल से शेड करेंगे तो एक बारीक लाइन बनेगी, बारीक लाइन बनेगी, ठीक है। और जब आप यहाँ से पकड़ोगे पेंसिल को, तो यहाँ से ऐसे करके पेंसिल को शेड करोगे तो एक बारीक थोड़ी सी मोटी लाइन बनेगी, ऐसे करके मोटी लाइन बनेगी। और अगर आप यहाँ से शेड करते हो तो एक बारीक लाइन बनेगी। ये मान के चलो पेज है, ये मेरा हाथ का एंगल है, और इस हिसाब से करता हूँ तो सिक्के के आगे से ऐसी लाइन बनती है, थोड़ी बारीक बनती है। अगर इसे लिटा दूँ तो थोड़ी मोटी लाइन बनती है, ठीक है। जब हम लिटा कर शेड करते हैं तो कागज़ का टेक्सचर भी नज़र आता है, ठीक है। जो कागज़ का टेक्सचर है वो भी नज़र आता है। जब हम ऊपर खड़ी करके पेंसिल यूज़ करते हैं तो कागज़ का टेक्सचर नज़र नहीं आता, मोस्टली नज़र नहीं आता। अगर ज़्यादा कागज़ वाला टेक्सचर वाला कागज़ है तब नज़र आएगा, पर इसमें बहुत कम टेक्सचर नज़र आता है। बिल्कुल छोटे छोटी बिंदियां नज़र आएंगी टेक्सचर की, पर जब हम लिटा कर यूज़ करते हैं तो आप खुद ही देख सकते हो कि कितना मोटा मोटा टेक्सचर नज़र आने लग जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, उम्मीद है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप पेंसिल को अलग अलग एंगल से पकड़ सकते हो। यहाँ पर भी आप पेंसिल को ऊपर से भी, अगर बिल्कुल छोटा सा पोर्शन को आपको शेड करना है तो आपको पेंसिल आगे से पकड़ लेनी है, तो उसे अच्छे से आप शेड कर सकते हो, काफ़ी डार्क शेड कर सकते हो, ठीक है। छोटे से एंगल को शेड करने की, जब आप बिल्कुल छोटा सा पॉइंट शेड कर रहे हो तो पेंसिल को काफ़ी आगे से पकड़ लो और उस पोर्शन को अच्छे से शेड कर दो। अब बिल्कुल छोटे से एंगल को शेड करने के लिए आप पीछ सेंटर से या पीछे से पेंसिल को मत पकड़ना। अगर मान के चलो कि आँख है, आँख का ये वाला पोर्शन है, ठीक है। इस वाले पोर्शन को शेड करने के लिए आप यहाँ से पेंसिल मत पकड़ना, इसे यहाँ से पेंसिल को पकड़ लेना और इस पोर्शन को शेड कर देना, इस छोटे से पोर्शन को। आपको इस हिसाब से ही पेंसिल को पकड़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये पॉइंट भी आता है कि यहाँ से पेंसिल पकड़ के शेड करने का क्या बेनिफिट है और यहाँ से या फिर यहाँ से पेंसिल शेड करने का क्या बेनिफिट है और इसे कब यूज़ करना है। देखो, मान के चलो कि आप इस पूरे पोर्शन को शेड करना चाहते हो, तो आप क्या करो, इसको यहाँ से पकड़ो और इसे लिटा दो, ठीक है। लिटा कर अब इस पूरे पोर्शन को, पूरे पेज को शेड कर दो इस हिसाब से, बिल्कुल हल्के हाथों से। और शेड करते वक्त आपको बिल्कुल भी प्रेशर अप्लाई नहीं करना है और आप इस पूरे पोर्शन को जल्द से जल्द शेड कर सकते हो क्योंकि आपने पेंसिल को लिटा रखा है, ठीक है। और आप इसके ऊपर जितनी लेयर्स अप्लाई करोगे उतना ही ज़्यादा ये डार्क होता जाएगा। जितनी डार्क पेंसिल यूज़ करोगे ये पोर्शन जो है उतना ही डार्क होता जाएगा, ठीक है। लेयर बाय लेयर आप काम कर सकते हो पेंसिल को लिटाकर, ठीक है। ये तो एक बार रफ शेड करके दिखा रहा हूँ, आप इस हिसाब से पूरे पोर्शन को शेड कर सकते हो। जब आप पूरे पोर्शन को शेड करते हो तो आप इस तरह से पेंसिल यूज़ नहीं कर सकते, इस तरह से आप यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा वक्त लगेगा, ठीक है, बहुत वक्त लग जाएगा। अगर ऐसे पेंसिल लिटा कर यूज़ करोगे, पीछे से पकड़ के यूज़ करोगे तो आप जल्द से जल्द इस पोर्शन को शेड कर सकते हो। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपको मैं करके बताता हूँ। यहाँ पर आप देखो, इस पोर्शन को मैं शेड करना चाहता हूँ तो अच्छे से ऐसे आगे बढ़ता जाऊँगा और रफ्तार उतनी रखूँगा जितनी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। आप भी उतनी रखना जितनी आपके कंट्रोल में है, आप ज़्यादा तेज़ी से मत करने की कोशिश करना। फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर अप्लाई कर देंगे। पहली लेयर में थोड़ी सी शेडिंग रफ नज़र आएगी, दूसरी शेड में थोड़ी सी स्मूथ नज़र आने लगेगी। और ये जो तीनों पॉइंट्स हैं इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी पर इसके बाद कभी भी आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शेडिंग के ऊपर। देखो, अब हम लिटा कर पेंसिल को यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से कितनी तेज़ी से शेड हो रहा है। अगर हम यहाँ से पकड़ के इसे शेड करने की कोशिश करते तो पेंसिल एक तो ये ज़्यादा डार्क हो जाती क्योंकि हम आगे से पकड़ के कम, जितना भी कम प्रेशर अप्लाई करें पर ये ज़्यादा डार्क ही शेड होता है और ये वक्त भी बहुत लगेगा। और इससे थोड़ी स्ट्रॉन्ग लाइन भी बन जाएंगी जिसे ब्लेंड करने में बाद में दिक्कत होगी। इस पोर्शन को ब्लेंड आसानी से कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि ये मैंने ब्रश लिया और इसे
अच्छे से ब्लेंड कर दिया। ठीक है, इसे ब्लेंड करने में दिक्कत आती है। और अच्छे से ब्लेंड कैसे करना है, कितनी टेक्निक्स होती हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर ही लेकर आऊँगा। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ कि शेडिंग को और कितने तरीक़ों से किया जा सकता है। देखो, कभी कभार आपको इस तरह से भी शेड करना पड़ सकता है। देखो, इस तरह से भी शेड करना पड़ सकता है। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया था लेफ़्ट राइट करके ऊपर की तरफ लेके जाना, पर बहुत सारी पोजीशन में आपको इस तरह से भी शेड करना पड़ सकता है एक ही साइड पर, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, अब ये चीज़ कब यूज़ की जाती है, बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह से भी शेड आप कर सकते हो। ये चीज़ आप कब यूज़ करते हो, देखो मान के चलो कि एक कोली की ड्राइंग है, ये कोली मैंने बनाई है। ठीक है, इसे यहाँ से हम ऐसे शेड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और दूसरी तरफ से हम यहाँ पर शेड करना शुरू कर देंगे। इन चीज़ों को इस तरह से शेड किया जाता है। ठीक है, जब आपको एक तरफ जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डार्क दिखाना होता है और दूसरी तरफ आपको थोड़ा लाइट दिखाना होता है और आपस में मर्ज करना होता है। ठीक है, वहाँ पर आप इस तकनीक का यूज़ करते हो। जैसे कि आपने कोई गुलदस्ता बना दिया, गुलदस्ते का पॉट बना दिया। ठीक है, गिलास बना दिया, कोली बना दी। ठीक है, ऐसी चीज़ें हैं, वहाँ पर आप इस तरह की शेड, इस तरह की टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर ये भी होता है कि मान के चलो कि ये पोर्शन है, ये उंगली का, और दोबारा बना के दिखाता हूँ। ये जो पोर्शन है ये वाला, और इसको आप यहाँ से शेड करना शुरू करते हो तो ऊपर से नीचे की तरफ शेड करते हो। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ शेड करते हो। ठीक है, आप इस हिसाब से, तो यहाँ पर भी आप बिल्कुल हल्के एक ही तरफ शेड करते हो, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, आप इस तरीके से भी चीज़ों को शेड कर सकते हो। ये एक तकनीक है, ये सिर्फ जस्ट एक एग्जाम्पल है। आप इस चीज़ को बहुत जगहों पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे है, यहाँ से ऐसे है, और यहाँ से ऐसे। ठीक है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, और यहाँ पर ऐसे। अब नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ पर मैं इस तरह से शेड करता हूँ। ठीक है, इस तरह से शेड करता हूँ, नीचे से डार्क और ऊपर ले जाते लाइट। ठीक है, और यहाँ पर हम शैडो दिखाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ज़्यादा शैडो दिखाना चाहते हैं, और ऊपर जैसे जैसे शेडिंग को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो हम वहाँ पर थोड़ा मर्ज दिखाएंगे, थोड़ा थोड़ा लाइट करना शुरू कर देंगे। देखो, या इस चीज़ को ध्यान से समझो, ये आपके बहुत काम आने वाली है। देखो, यहाँ से मैं शेड करता हूँ, ऊपर लेकर जाता हूँ, लाइट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं शेड करता हूँ, ऊपर लेकर जाता हूँ, लाइट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं शेड करता हूँ, ऊपर लेकर जाता हूँ, लाइट करता हूँ। ऐसे बहुत सारे रेफरेंस होंगे जहाँ पर आपको नीचे की तरफ डार्क दिखाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ लाइट दिखाना पड़ेगा। उसके पीछे रीज़न क्या है? शैडो का। देखो, जैसे जैसे जो पोर्शन ज़्यादा नीचे की तरफ, अंदर की तरफ जाता है, वो ज़्यादा शैडो में नज़र आता है। उसके लिए आपको कौन सी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए शेडिंग की? ये वाली। देखो, यहाँ पे क्या होता है कि आप यहाँ से शेड करना शुरू करते हो प्रेशर के साथ, हल्का सा। जैसे जैसे ऊपर लेकर जाते हो आप प्रेशर कम करना शुरू कर देते हो, ऐसे। ठीक है, यहाँ पर मैंने यही टेक्निक यूज़ की है, आपको फिर से करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप थोड़ा सा प्रेशर लगाकर पेंसिल शेड कर रहे हो, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हो अपने पेंसिल का प्रेशर धीरे धीरे कम करते जा रहे हो, कम करते जा रहे हो, कम करते जा रहे हो। देखो, अब सेकंड लेयर में इसके ऊपर और यूज़ करूँगा यहाँ पर। ठीक है, अब थर्ड लेयर में इसके ऊपर और यूज़ करूँगा। ये शेड आपको कब करना है? जब ऐसे पोर्शन आ जाते हैं ना, जहाँ पर एक तरफ से आप आपको शेडिंग करनी है और दूसरी तरफ आपको शैडो दिखानी है, तो आप ये वाली टेक्निक यूज़ कर सकते हो।
ठीक है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी और काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। और प्रैक्टिस करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप प्रैक्टिस करते वक्त ऐसे ऐसे मत कर देना, ठीक है। ऐसी लाइंस नहीं दिखनी चाहिए, एकदम स्मूथ शेडिंग होनी चाहिए। आप इसके लिए पेंसिल को यहाँ से भी पकड़ सकते हो, यहाँ से भी पकड़ सकते हो। यहाँ से थोड़ा प्रेशर लगा के शेड कर रहे हो, जैसे जैसे ऊपर लेकर गए हल्का हल्का प्रेशर कम करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर यही टेक्निक हम यूज़ करते हैं ताकि लाइट एंड शैडो को आपस में हम मर्ज कर सकें, ठीक है। यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे तरीके से मर्ज कर सकते हैं। ऊपर और टेक्सचर वाला पोर्शन आ जाता है, नेल्स वगैरह बहुत कुछ पोर्शन आ जाता है। इस चीज़ से हम चीज़ों को लाइट एंड शैडो का कॉम्बिनेशन बनाकर इन चीज़ों को हम 3D दिखा सकते हैं। कोई चीज़ आगे है, कोई चीज़ पीछे है, ये लाइट एंड शैडो का ही कमाल होता है। अब नेक्स्ट चीज़ मैं ये बताने वाला हूँ कि आप और कितनी तरीके से कौन कौन सी शेडिंग कर सकते हो। देखो, एक तो मैंने अभी आपको ये वाली शेडिंग बताई है, इसे आगे से पकड़ सकते हो, पीछे से पकड़ सकते हो, सेंटर से पकड़ सकते हो। और एक शेडिंग बताई है एक तरफ से, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अप टू डाउन, डाउन टू अप, ये कर सकते हो। अब एक बिल्कुल अलग शेडिंग होती है जिसमें आप क्या करते हो कि आप गोल गोल घुमाते हो। आप पेंसिल को इस तरह से गोल गोल घुमाते हो। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप पेंसिल को इस तरह से गोल गोल घुमाकर शेड करते हो। देखो, ये चीज़ कब होती है, ठीक है, ये चीज़ तब होती है जब कोई ऐसा एंगल आ जाता है, शेडिंग के वक्त ऐसा एंगल आ जाता है तो आप लेफ्ट राइट करते वक्त आपको ऐसा होता है कि शेडिंग थोड़ी बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, आप यहाँ पर इस तरह से पेंसिल को गोल गोल घुमाकर शेड करने लगते हो। देखो, अब इस पोर्शन को गोल गोल घुमा रहे हो आप यहाँ पर, ताकि बीच में आपने सिंपल शेड करना शुरू कर दिया। जो साइड वाला पोर्शन है वहाँ पर भी आपने इस तरह से शेड करना शुरू कर दिया। जब ऊपर वाला ये वाला पोर्शन आता है तो यहाँ पर आप ऐसे शेड करना शुरू कर देते हो। इससे क्या होता है कि आपकी जो शेडिंग है वो आपकी लाइन से बाहर नहीं जाती, ठीक है। आपने यहाँ पर आप सिंपल शेड कर सकते हो, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, अप टू डाउन। जब ये वाला पोर्शन आता है तो यहाँ पर आप ऐसे ऐसे करके शेड कर सकते हो। और इससे क्या होगा कि आपकी जो शेडिंग है वो जो लाइन से बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत चली भी जाती है तो उसे आप इरेज कर सकते हो और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप शेड कर सकते हो। अभी जो जितनी सारी टेक्निक्स बताई हैं, चीज़ें बताई हैं, उसके अलावा भी आप अपनी मर्जी से भी शेड कर सकते हो। उसमें आप इस तरह से भी शेड कर सकते हो, लेफ़्ट राइट शेड कर सकते हो। जो तकनीक आपको अच्छी लगती है, जिसमें आप कंफर्ट महसूस कर सकते हो, उस तकनीक को, या फिर आपकी खुद का भी कोई स्टाइल है शेड करने का, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जो सिक्का है उसे आप ऊपर से टच करते हो या साइड से टच करते हो, बिल्कुल हल्के हाथों से टच करना है, बिल्कुल भी प्रेशर अप्लाई नहीं करना है शेडिंग के वक्त। बस इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आपको एक और नई एंड काफ़ी अच्छी टेक्निक बताता हूँ। देखो, इस टेक्निक में क्या होता है कि आप सीधा पेंसिल अप्लाई नहीं करते हो। आप इसमें क्या करते हो, या तो आप चारकोल यूज़ करते हो। आप जैसे कि मैं ये जो पेंसिल है, ठीक है, इसके ऊपर मैं ये जो चारकोल है, चारकोल की पेंसिल से मैं ऐसा चारकोल पाउडर तैयार कर लेता हूँ। उसके बाद ब्रश के ऊपर अप्लाई करता हूँ, ठीक है, और इसे डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। इससे इतना ज़्यादा शेड आता है, ठीक है। और नेक्स्ट टेक्निक ये यूज़ करता हूँ मैं। नेक्स्ट टेक्निक में क्या करता हूँ कि ये जो पेंसिल है चारकोल की, इसे मैं यहाँ पर शेड, एक कागज़ पर शेड करता हूँ। पहले कागज़ पे शेड करता हूँ, ठीक है। अब ब्रश को पहले मैं अच्छे से साफ कर लूँगा। ब्रश को यहाँ पर लगाता हूँ, ठीक है। अब इससे मैं शेड करता हूँ।
मैं फिर से लगाता हूँ यहाँ पर। और इससे काफ़ी लाइट जो है वो इफेक्ट आता है। आपको दोनों ही चीज़ें कब यूज़ करनी है आपको ये बताता हूँ। देखो, जब आपको बिल्कुल हल्की सी शेडिंग चाहिए तो आप उसके लिए क्या किया करो कि जैसे मैं आपको करके बताता हूँ। ये जो बी पेंसिल है, आप बी पेंसिल को सीधा अप्लाई करोगे तो ऐसी शेडिंग होगी। बीच में आपको थोड़ी सी लाइंस भी नज़र आएंगी इस तरह से, ठीक है। आप इसे अच्छे से ब्लेंड कर देते हो, ठीक है। और या फिर आप क्या करते हो, आप क्या करो कि पेंसिल को पहले यहाँ पर यूज़ करो, ठीक है। यहाँ पर शेड कर रहा हूँ मैं, ये देखो, ये बी पेंसिल है, इसे यहाँ पर शेड करता हूँ और इसके ऊपर मैं ब्रश को लगाता हूँ, ठीक है। और फिर अप्लाई करता हूँ, बिल्कुल हल्का हल्का ब्रश को अप्लाई किया और बिल्कुल हल्का हल्का शेड करता हूँ, बिल्कुल ही लाइट शेड करता हूँ, ठीक है। ये शेडिंग आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर आप बिल्कुल ही लाइट शेडिंग करना चाहते हो, जैसे कि फेस के ऊपर हो गया, ठीक है। फेस के ऊपर बिल्कुल लाइट शेड करना चाहते हो, या फिर किसी और पोर्शन के ऊपर बिल्कुल ही लाइट शेड करना चाहते हो, तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर भी आप अलग अलग पेंसिल यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने बी पेंसिल यूज़ की है, उसके बाद मैं यहाँ पर 8B की पेंसिल भी यूज़ कर सकता हूँ। मुझे थोड़ी सी डार्क शेडिंग चाहिए तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 8B की पेंसिल को पहले कागज़ पे शेड करता हूँ, ठीक है। और फिर मैं ब्रश अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर और फिर मैं इस हिसाब से शेड करना शुरू कर देता हूँ। आप देखोगे कि ये शेडिंग थोड़ी और डार्क हो गई। और यहाँ पर और ब्रश अप्लाई करेंगे, तो अगर ये लाइट होने लगे तो पेंसिल आप और अप्लाई कर देना यहाँ पर, ठीक है। फिर ब्रश लगाना और फिर उस पोर्शन को शेड करने लग जाना। आप इस हिसाब से भी शेडिंग को कर सकते हो, काफ़ी लाइट शेडिंग, ठीक है। जब आप ये करने का क्या रीज़न होता है कि जब आप पाउडर यूज़ करते हो, ठीक है, जैसे कि ये चारकोल का पाउडर है, ठीक है, आप सीधा अप्लाई करोगे तो बिल्कुल डार्क शेडिंग आएगी। अगर आप ये जो बी पेंसिल है, आप इसका भी पाउडर बनाकर यूज़ करोगे ना, तो काफ़ी डार्क शेडिंग होगी। आपको मैं करके भी बताता हूँ। ये जो बी पेंसिल है, ठीक है, यहाँ पर इसका मैं पाउडर बना लेता हूँ। अब इस पाउडर को यहाँ पर लगाया मैंने, अब यहाँ पर यूज़ करता हूँ, तो ये ज़्यादा डार्क शेडिंग करता है, ठीक है। अब आप क्या करो कि जब आप बिल्कुल लाइट शेडिंग चाहते हो तो आप पहले कागज़ पे अप्लाई कर लो पेंसिल को, वहाँ पर आप ब्रश को लगाओ, ब्रश को लगाने के बाद कागज़ पे अप्लाई कर दो। इससे आपको काफ़ी लाइट शेडिंग मिलेगी। ये फेस के ऊपर शेड करने में आपकी बहुत हेल्प करेगी और ये टेक्निक यूज़ करके आप तेज़ी से शेड कर सकते हो, काफ़ी तेज़ी से एंड स्मूथली शेड कर सकते हो। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप एक ब्लेंडिंग स्टम्प भी यूज़ कर सकते हो शेड करने के लिए। देखो, यहाँ पर मैं ब्लेंडिंग स्टम्प को यहाँ पर खींचता हूँ और कुछ पोर्शन पर शेड करने के लिए मैं ब्लेंडिंग स्टम्प ही यूज़ कर लेता हूँ। ये देखो, ब्लेंडिंग स्टम्प्स भी यूज़ करता हूँ। पर इसमें क्या दिक्कत है, इस तरह से शेड करने से बहुत सारे समझेस और निशान इसमें आ जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्मूथ शेड नहीं होता, पर कुछ जगहों पर आप इसे अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि थोड़ा बहुत आँखों के नीचे यूज़ कर सकते हो, हल्का हल्का लिप्स पे यूज़ कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वहाँ पर भी आप ब्लेंडिंग स्टम्प से भी शेड कर सकते हो। पर इसकी थोड़ी दिक्कत है, ठीक है, इसमें निशान पड़ जाते हैं, जैसे कि ये जो एज बन गया तो ये एज अच्छे से मिक्स नहीं होगा। पर आप इसमें इस तरह से टेक्सचर के रूप पर भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके ऊपर मैं आगे आपको वीडियो बनाकर दिखाऊंगा, पर बहुत जगहों पर आप ब्लेंडिंग स्टम्प से भी शेड कर सकते हो, इस तरह से लगाकर
इस तरह से आप शेड करो। इसके लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आप इस शेडिंग को अच्छे से कर पाओ। तो देखा हमने कितने आसान तरीके से शेडिंग को सीखा है। बस आपको इसकी डेली टू डेली प्रैक्टिस करनी है और आपकी जो शेडिंग है वो बहुत इम्प्रूव होगी। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ये मेरा नया चैनल है, इस पर बहुत सारी ट्यूटोरियल वीडियोस हाइपर रियलिस्टिक के ऊपर आने वाली है, तो इसे लाइक सब्सक्राइब कर दो और जिन्हें ज़रूरत है उन्हें शेयर कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।